जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। अर्जुन अरोरा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लाउड एंड क्लियर। स्वाति, आप मुझे सुन पा रहे हैं बच्चे? आप सभी का निमाई पाठशाला की सूत्र स्तोत्र और शास्त्र की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों में खूब सारे उत्सव आनंदमयी महाराज श्री के सानिध्य में व्यतीत करने का हमें अवसर मिला। आप सभी ने देखा ही होगा कि निमाई पाठशाला ने श्री गोपी गीत कथा में श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जी पर एक बहुत ही अलौकिक भावमय ऐसी भाव प्रस्तुति जिसमें किसी के भी अश्रु चाहते हुए भी रुक ही नहीं रहे थे। ऐसे एक दिव्यात्मा ऐसे हमारे इस परंपरा के जो स्तोत्र हैं, जिस परंपरा के जहाँ से ये परंपरा का आरंभ हुआ है, ऐसे श्रीपाद माधवेंद्र पुरीपाद की जीवनी को व्यक्त करने का निमाई पाठशाला को बड़ा सुंदर अवसर मिला। मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ पाठशाला के हर एक बालक से, हर एक स्टूडेंट से, कि वो उस भाव प्रस्तुति का दर्शन अवश्य ही करें, जिससे कि आपको ये पता चले कि जिस पकी पकाई खीर का आस्वादन आप इतनी सहजता से कर रहे हैं, जो पकी पकाई खीर हम लोग इतने आनंद से जिसे ग्रहण कर रहे हैं, उसको सिद्ध करने में, उसकी सामग्री को इकट्ठा करने में हमारे आचार्यों ने कितना श्रम किया है। भगवान ने जो सहज नाम के रूप में भक्ति प्रदान करी है, इसके पीछे किस प्रकार श्री माधवेंद्र पुरीपाद का विरह, उनका प्रेम, उनका आवाहन, श्री अद्वैताचार्य जी का निवेदन, क्या क्या तप करके भगवान से निवेदित किए, और तब भगवान कुछ 500 वर्ष पूर्व श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस भूमि को फिर से उसको मंगल प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं। तो हम सभी बारंबार ऐसे आचार्यों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करें, प्रतिदिन उनका धन्यवाद करें कि आज जिन भगवान को केवल नाम उच्चारण करने से हम अब इतना इतना करीब अनुभव करते हैं, उनका इस नाम रूप में अवतार लेने के पीछे इन सभी का ही तप है। तो हम आज की कक्षा में प्रारंभ करने से पहले अपनी संपूर्ण परंपरा को मनमाध्व गौरीश्वर वैष्णवाचार्य सभीयों को, और जो हमारी इस परंपरा के जितने भी षड गोस्वामी पाद हैं, चाहे वो श्रीमन महाप्रभु जी हैं, उनके अनुगत्य श्री माधवेंद्र पुरी पाद है, ईश्वर पुरी पाद है, उन सभी के चरणों में, संपूर्ण गुरु परंपरा के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करके इस कक्षा में प्रवेश करते हैं। पुनः निवेदन करना चाहूंगी कि निश्चित रूप से उस भाव प्रस्तुति का दर्शन यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर वो डल चुकी है, आप अवश्य ही करें। आइए हम अब फिर से कक्षा की ओर बढ़े। कक्षा में भी हम जिस भाव में हम इस प्रस्तुति को व्यक्त करके आए हैं, उसी भाव का ही जो हृदयस्थ वाला भाग है, उसे हम आज इस कक्षा में कर रहे हैं। प्रति मंगलवार, पिछले मंगलवार से हम लोगों ने गोपी गीत का अध्ययन, उसका पाठन और उसको हृदयस्थ करने की प्रतिक्रिया को प्रारंभ किया है। मेरा ऐसा भाव है कि आप सभी ने, और आशा है कि आप सभी संग संग श्री गोपी गीत को कक्षा के याद करते रहेंगे। इसी से आपको ये गोपी गीत हृदयस्थ करने में सहज होगा। हम हर हफ्ते, जब अगले 19 हफ्तों तक प्रति हफ्ता हम जब ये पूरे गोपी गीत को बार बार गान करेंगे, तब आपको गोपी गीत जैसे ही आपके सन्मुख ठाकुर जी आए, जैसे ही आपके हृदय में विरह भाव आया, तब अपने आप फूटेगा गोपी गीत आपके भीतर से। आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि अरे मैं क्या बोलूं, क्या कहूं, कैसे कहूं। तब अपने आप ही आपके विरह में, आपके मन से गोपी गीत प्रकट होगा। तो इसीलिए आप सबसे मेरा पुनः निवेदन है, विशेष रूप से गोपी गीत को आप कक्षा के साथ साथ हृदयस्थ अवश्य ही करें। आइए हम अपने हाथ जोड़कर श्री ठाकुर जी इसके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो अपनी कृपा, अपने अनुगत्य में हमें सदा रखें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री गौराय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं
श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री राधा रमण लाल की जय श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री आचार्य गुरु परंपरा की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी के श्री चरणों में मैं अपना दंडवत प्रणाम निवेदित करती हूँ। अभी मंगलाचरण करते वक्त फिर से माधवेंद्र पुरी पाद अपनी प्रस्तुति में मुझे खींच कर ले गए, जहां मुझे फिर से इस चीज का स्मरण हो रहा था कैसे ठाकुर जी सदा तत्पर खड़े हैं, तैयार खड़े हैं। क्या आपने कभी किसी मंदिर में देखा है कि आप ठाकुर जी के दर्शन करने गए हो और ठाकुर जी तैयार ना हो? ठाकुर जी अपनी वंशी लेके पाग धारण करके सुंदर अलंकारों को धारण करके सदैव सजे धजे दूल्हे की तरह अपने उस विशुद्ध भक्त की प्रतीक्षा में रहते हैं। जब श्रीपाद माधवेंद्र पुरी प्रात ब्रज में आए, तब स्वयं गोपाल भगवान ने, जो श्रीनाथ जी के नाम से जो बाद में उनका नाम प्रसिद्ध हुआ, उन्होंने स्वयं पहले बालक के रूप में और फिर स्वयं अपनी अनुभूति कराते हुए श्री माधवेंद्र पुरी पाद को कहा कि जाओ और मुझे कुंज से निकालकर पुनः स्थापित करो। उसके बाद जब रेमुना पहुंचे श्रीपाद, उस समय फिर रेमुना के अंदर खीर चोरा गोपीनाथ ने श्री माधवेंद्रपुरी पाद की विशुद्ध भक्ति को, उनके विशुद्ध प्रेम को, उनके जीवन के केवल उस एक संकल्प को जिसके आधार में भगवत प्रेम और भगवत प्राप्ति थी, उसको स्वीकार करके स्वयं अपने ही प्रसाद में से एक एक हड़िया खीर को चुरा लिया। कैसे भगवान हम सबकी उस पुकार को सुनने के लिए ललायित हैं, कितने तत्पर है, पर क्या अनुपस्थित है। भगवान भी हैं, तैयार भी हैं, हमारे पर कृपा करने के लिए आतुर भी हैं, पर कमी ये है कि कोई विशुद्ध भक्त उस प्रेम भाव, उस निश्चल भाव से भगवान को पुकारता ही नहीं है। हम जब भी भगवान के पास जाते हैं, सामने तो भगवान के खड़े हैं, पर हृदय में जो लक्ष्य है वो संसार है। महाराज श्री ने इस गोपी गीत कथा में बड़े सुंदर भाव से इस बात का स्पष्टीकरण किया कि हम भगवान के पास मंदिर तो बार बार जा रहे हैं, महीने में शायद एक बार वृंदावन भी जाते हैं, महीने में शायद 3 महीने में एक बार गिरिराज जी की परिक्रमा भी लगाते हैं, पर इन सब के उत्स में जो कारण है वो संसार है। हमारा जो बिजनेस है वो चल जाए, मेरी पत्नी से मेरी बन जाए, मेरा घर परिवार सहज हो जाए, मेरे बच्चा मेरा सुन ले, मैं जीवन में ये प्राप्त कर लूं, मैं उससे आगे बढ़ जाऊं। हम भगवान के पास भी जा रहे हैं पर चाह संसार को रहे हैं। इसीलिए तो तैयार खड़ा भगवान भी हम पर कृपा कर कर हमें दर्शन नहीं दे पाते, पर जिस दिन आप भगवान से भगवान को ही मांगने जाओगे। श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जी गए,
गोपीनाथ जी के पास, गए श्रीनाथ जी के पास, गए जगन्नाथ जी के पास, पर उन सबके पास जाकर भी उन्होंने भगवान से भगवान की प्राप्ति ही मांगी है। जगह जगह जाकर गोपीनाथ गोपीनाथ कह कर रुदन किया है। जब भी उनके हृदय में संसार के लिए कोई वासना आई है, कोई इच्छा प्रकट हुई है, तब जाकर पूरी पूरी रात एक आसन से बैठकर निरंतर हरिनाम किया है कि हरिनाम ही एकमात्र वो साधन है जिससे आज के कलयुग में किए हुए अपराधों को भी क्षय करने की सामर्थ्य है। इसीलिए हम भी ये सदा ध्यान रखें कि जब भगवान के पास जाएं तो भगवान से हम मांगने क्या जा रहे हैं, भगवान की कृपा की याचना भी कर रहे हैं, पर उस कृपा से साधना क्या चाहते हैं। क्या परिवार संसार व्यवहार लोकाचार साधना चाहते हैं कि भगवान से भगवान के चरणों की सेवा वैष्णव संग। वृत्ताचार्य भी अपनी स्तुतियों में कह रहे हैं कि ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी त्वन्मायात्मात्म मजदार गे श्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। शिष्टाष्टकम ने श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं क्या कह रहे हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रही तो की त्वयि। हे भगवान, मुझे ना धन चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपके वैष्णव, आपके चरणों में आश्रित, आपके अनुगत्य वैष्णव संग और आपके चरणों की विशुद्ध प्रेमा भक्ति ही चाहिए। जब जीवन के लक्ष्य में भगवान आ जाएंगे, तब आप देखना, आप जाएंगे भगवान के पास, तब भगवान भी अपनी प्रत्यक्ष लीला आपको इस लौकिक जीवन में ही उसका दर्शन अनुभव कराएंगे। तो अपने जीवन में भक्ति को प्रगाढ़ करने के लिए अपने जीवन के हर एक कृत्य में भगवान को जोड़ो, हर एक भाव में भगवान को जोड़ो, संसार में भी भगवान को जोड़ो, भजन में भी भगवान को जोड़ो, अनुकूलताओं में भी भगवान को जोड़ो और प्रतिकूलताओं में भी भगवान की कृपा को का दर्शन करो, अनुभव करो। जब जीवन में ये दृष्टि परिवर्तन आएगा, जब जीवन में इस स्वभाव का परिवर्तन आएगा, तब को दिन दूर नहीं जब आप राधा रमन जी के दर्शन करने के लिए श्री आंगन में पहुंचेंगे और वहां पर भगवान भी हाथ उठाकर आपको बोलेंगे आगम्यताम आगम्यताम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम्हारी प्रतीक्षा भी न जाने में कब से कर रहा था। ये दिन, ये बहुत मुश्किल नहीं है, ये बहुत कठिन नहीं है, पर ये केवल उसी भाव से प्राप्त हो सकता है जब एक भक्त बिल्कुल पवित्र हृदय से भगवान के चरणाश्रित होकर उन्हें पुकारता है। तो हम भी प्रयास करें कि हमारे जीवन में भी श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जैसे भजन का कुछ अंश, केवल एक क्षणिक मात्र अंश भी हमें प्राप्त हो, तब हमारे जीवन में खूब भगवान की कृपा हमें प्रत्यक्ष अनुभव होगी। आइए फिर से कक्षा की ओर बढ़ जाते हैं। मैं बार बार प्रस्तुति की तरफ फिसलती जाऊंगी क्योंकि अभी अभी इसका अनुभव हुआ, इस बात ने स्पर्श किया कि भगवान कितने सहज है। हमारे घर के मंदिर में, सेक्टरों के मंदिर में, क्षेत्रों के मंदिर में, वृंदावन धाम में, हर जगह सजे धजे तैयार हमें प्राप्त होने के लिए खड़े हैं, पर हम उन्हें पुकार नहीं पा रहे। हम ऐसे संसार में उलझे हुए हैं कि जो भागने को तैयार है उसको भागने के लिए बोलने का तरीका हमको नहीं आ रहा। इसीलिए हम भी आइए इस कक्षा के माध्यम से प्रयास करें कि उस वाणी में ही भगवान को पुकारने को, भगवान किस पुकार से प्राप्त होंगे उसको हृदयस्थ करने का प्रयास करें। उससे पहले हम अब श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के प्रथम श्लोक से प्रारंभ करेंगे। मैं जिसका नाम लूं केवल वही अपने आप को अनम्यूट करें। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ द्वितीय अध्याय। संजय उवाच। कृपा। प्रथम श्लोक बेटा। राधे राधे मैया। खूब प्रसन्न रहे बच्चे। तं तथं कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्य उवाच मधुसूदन। विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच। वाक्यम बच्चे, ठीक है। अगला श्लोक। श्री भगवान उवाच। कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्य
स्वर्ग्यम् अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरमर्जुन। सौम्य बच्चे। राधे राधे मैया। राधे राधे बच्चे। क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नीतत्त्वयुपपद्यते। नहीं नहीं नहीं, दो मात्रा है। नई तत्त्वयुपपद्यते। अब हम थोड़ा परफेक्शन की तरफ बढ़ेंगे बच्चे। हम हर हफ्ते इसको रिवाइज करते हैं, तो वील ट्राई टू बी एब्सोल्युटली राइट विद द उच्चारण। क्लैब्यं मा स्कमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तवोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथ भीष्मम् अहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन। ईशुभिः प्रतियोत्सामि पूजार्हा वरिसूदन। बहुत सुंदर। गुरनेक जी। गुरून् हत्वा। राधे राधे मैया। राधे राधे बच्चे। भैया आज मेरे पास वो ग्रंथ भगवद नहीं गीता है। नहीं है। हाँ जी, अ, बाहर आया था। कक्षा में गीता जी के संग बैठना है बच्चे। रुचिका जी। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षम्पिह लोके हत्वाथ कामास्तु गुरूनैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान् न चैत्वद्वित्मा कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। बहुत सुंदर। हरिओम जी। अच्छा दीक्षा। हरिओम जी स्टिल हो गए। दीक्षा पुरो। हरिओम जी आप सुन सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी। राधे राधे मैया। राधे राधे मैया। राधे राधे हरिओम जी। राधे राधे हरिओम जी। कापन्यदोषोपहत समभ कापन्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढता यच्छेन भूमि तमन्ये तन्मे क्षेत्र प्रपन्नम। बहुत सुंदर। वेरी गुड हरिओम जी। बहुत सुंदर उच्चारण। अब अगला श्लोक भी लेंगे। इसको आपको याद करना है, कार्पण्य दोषों को। अगला श्लोक भी जी पढ़िए। जी 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 न ही जी। प्रपश्य। रेणु जी नहि बोलिए अगला श्लोक। प्रपश्यामि माम न हि प्रपश्य मम प्रभुना यच्छोकमुच्छोषण निध्याननाम अप्यापभूमावयस्पद राज्यं सुरामहिमपि चाधिपत्यम्। सुंदर प्रयास किया। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छो क्षणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। सुंदर प्रयास हरिओम जी। वेरी गुड। आकांक्षा शुक्ला जी। संजय उवाच। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नेव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। बहुत सुंदर। सुधांशु बच्चे। श्री भगवान उवाच। राधे राधे भैया, प्रणाम आपको। प्रसन्न बच्चे। भगवान् उवाच असोच्यानं वसोदस्तं बेटा आपका प्रज्ञावादांस्तभाससे सिग्नल पूरा नहीं है, गतासून आपकी आवाज कट गतासु रही है। संहिता। श्री भगवान् उवाच असोच्यान्वंसोचोषत्स्वं प्रज्ञावादांस भाससे गतासून गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। बहुत सुंदर। अगला। न त्वेवाहं जातुनासं त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। बहुत सुंदर बेटा। मोनिका जी।
देहिनोऽस्मिन् यथा राधे देहे। राधे मैया। राधे राधे बेटा। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति। बहुत सुंदर। मात्रा मात्रास्पर्शस्तु कौन्तेय पास नहीं है, मात्रा स्पर्शास्तु। स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुःखदा आगमा शीतोष्ण, तोष्ण आदर्श है। शीतोष्ण सुख दुःखदा। आगमापायिनो नित्या स्ततांस्त स्ततांस्तितक्षस्व तांस्तितिक्ष भारत तांस आगमापायिनो नित्यांस तांस्तितिक्षस्व भारत। रुचि अग्रवाल जी। यम ही न। राधे राधे मैया। राधे राधे बच्चे। यम हि न व्यथयन्यते पुरुषं पुरुषर्षभः समदुःख यन्त्येते। यम ही न व्यथयन्त्येते। त भी है बेटा बीच में। पुरुषं पुरुषर्षभः समदुःख सुखं धीरं सोऽमृतत्वया कल्पते। तत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽस्व त्वनयोत्स्यनत्वदर्शिभिः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अर्जुन। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। अविनाशी तु तद्विद्ध येन सर्वम् इदं ततम्। अविनाशी तु तद्विद्धि। तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशाय अव्यस्यास्य न नो। किंचित् विनाश कर्तुमर्हति। विनाशम अव्ययस्यास्य। विनाशम विनाशम् अव्ययस्यास्य। अव्ययस्यास्य विनाशम अव्ययस्यास्य। विनाश अव्ययस्यास्य किसका बोला आपने? शम है। विनाशम विनाशम् अव्ययस्यास्य हम्म। न किंचित् कर्तुमर्हति। न कश्चित् कर्तुमर्हति। अंतरा जी। अन्तवन्त इमे देहा नित्यशुक्तः शरीरिणः अनासीनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। य एनं वेत्ति हन्तारं यस्यैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। बहुत सुंदर बेटा। सनातनी जी। राधे राधे भैया। राधे राधे जी। न जायते म्रियते वा कदाचिन न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायम् भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बहुत सुंदर। वेदा वेदा नाशिनं नित्यं य एनं जमव्ययम् कथं स पुरुषो पार्थकं घातयति हन्तिकम्। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। वत्सल। वासांसि जीर्णानि। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णा नयन्यानि संयाति नवानि देहि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य। ठीक है। जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि। ओके बेटा। ठीक है मैया।
नेक्स्ट बोलो। नयनं छिन्दन्ति शास्त्राणि शस्त्राणि नयनं दहति पावकः। नयनम नहीं है बच्चे, नय कहाँ है? नैनम, नैनम नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम नैनं दहति दहति पावकः। पावकः न चैन न क्लेद्ययन्तापो चैनम, न न चैनम चैनं क्लेदयन्त्यापो क्लेद्ययन्तापो न शोच्यति मारुतः न शोषयति मारुतः। मारुतः। आकांक्षा बच्चे। आच्छेद्योऽयं दाह्योऽयं क्लेद्यो शोच्य एव च नित्यः सर्वगतः अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च। नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोऽयं सनातनः बच्चों आप लोग अव्यक्त रिवाइज नहीं करके आए हो आज, मुझे लग रहा है ना। आज रीडिंग सबने नहीं करी है अच्छे से। अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः। अगला बोलो बच्चे। अव्यक्तोऽयं चिन्त्योऽयं विकार्योऽयं मुच्यते तस्मादेवं अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते। तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। वेरी गुड बेटा। नानुशोचितुमर्हसि। दीक्षा पुरोहित जी प्रयास करें। अथ चैनम। राधे राधे बच्चे। भैया मैं अभी बस से ट्रेवल कर रही हूँ, तो मैं मेरे पास अच्छा ठीक ठीक, कोई बात नहीं बेटा, बट वेरी गुड, यू अटेंडिंग क्लास, प्राउड ऑफ यू। पल्लवी। अथ राधे चैनम नित्य जातम। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। अधचैन्यं अथ नहीं, नित्यजातं अथ अथ चैनम नित्य अधचैन्यं जातम। नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। नेक्स्ट। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। तान्या बच्चे। अव्यक्तादीनि भूतानि। राधे राधे मैया। राधे राधे बच्चे। अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तादीनि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत निधनान्येव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चेन मन्य शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। सुंदर प्रयास बेटा, वेरी गुड। आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वा प्येनम वेद न चैव कश्चित्। लास्ट भी आप सुना दो। देहि नित्यम अवध्योयम। देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। श्री राधा रमण लाल की। अभी तक हमने जैसे जैसे कक्षा में श्लोकों में हमने प्रवेश किया, तो अभी तक हम ये जान पाए हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के तत्व के बारे में परिचित करा रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि आत्मा अवध्य है, मतलब इसका वध नहीं हो सकता। तो तुम इस चीज के लिए जिसका कभी अंत किसी के भी द्वारा नहीं हो सकता, जिसे कोई मार ही नहीं सकता, तो उसको तुम कैसे मार पाओगे। तो इस बात का परिचय देके भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं।
पर अब जब भगवान ने देखा कि अभी भी अर्जुन आत्मा के तत्व को समझने के बाद भी, भगवान ने बताया कि ये शरीर तो नश्वर है पर आत्मा इसमें रहने वाली शाश्वत है, चैतन्य है। इसीलिए इस शरीर को तो तुम पुराने पहने हुए कपड़ों के समान ही समझो, जो जो हम कुछ समय पहनते हैं और फिर परित्याग करके दोबारा नए पहन लेते हैं। पर अभी भी जब अर्जुन को ये बात पूरी तरह समझ नहीं आई, तब भगवान ने अर्जुन को अपने, जैसे अब अर्जुन क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों का धर्म है कि वो अपनी प्रजा के लिए युद्ध करें, तो उसके धर्म का ज्ञान देते हुए भगवान ने अर्जुन को समझाना शुरू किया कि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का कर्म धर्म केवल एक ही है कि वो अपनी प्रजा का रक्षा करे। कोई भी अगर उसकी प्रजा को हानि पहुंचाने का प्रयास करे या उस पर उसको हड़पने का प्रयास करे, तो अर्जुन का ये दायित्व है, ये उसका धर्म है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे। आइए देखिए, आप सबकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा कि भगवान अगले श्लोक में अर्जुन को अपने धर्म को समझाते हुए क्या कह रहे हैं। स्वधर्ममपि चावीक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। इसका संधि देखिए, स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्म्यात् हि युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। च मतलब तथा, स्वधर्म मतलब अपने धर्म को, अवेक्ष्य देखकर, अपि भी तू, विकम्पितुम भय करने योग्य नहीं है, न अर्हसी यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, ही क्योंकि क्षत्रियस्य क्षत्रिय के लिए, धर्म्यात् धर्मयुक्त, युद्धात युद्ध से बढ़कर, अन्यत दूसरा, श्रेयः कल्याणकारी कर्तव्य न नहीं विद्यते है। बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पे अर्जुन को भगवान क्या कह रहे हैं कि अपने शास्त्र धर्म को, मतलब तुम क्षत्रिय हो और अपने क्षत्रिय के धर्म को देखकर भी, जैसे कि अगर कोई ब्राह्मण है, अगर कोई पंडित है, उस पंडित का धर्म है कि वो पूजा कराए, वो अनुष्ठान करे। अगर कोई किसी अन्य धर्म में है तो उसके धर्म के अनुगत्य जो उसका कर्म है वो ही करना उसके जीवन का सबसे श्रेष्ठ कर्म होगा। उसी प्रकार भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो और शास्त्र धर्म को देखकर भी तुम्हें विकम्पित, मतलब कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए अपने कर्तव्य कर्म से। तुम्हारा धर्म तो युद्ध करना है ही, पर तुम्हारा धर्म के साथ साथ कर्तव्य भी, मतलब अगर एक माता है, माता का धर्म है कि वो अपने जीवन के सभी कार्यों को अपने परिवार के अनुकूल करे, पर उस माता का ये कर्तव्य भी है कि वो अपने हर बच्चे को, अपने घर के विद्यमान हर व्यक्ति के लिए उचित जो भी कार्य की आवश्यकता उसको है उसके लिए प्रयास करे। ठीक बात। उसी प्रकार अर्जुन को भी भगवान समझा रहे हैं कि तेरा धर्म भी युद्ध करना ही है और तेरा कर्तव्य भी, क्योंकि तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय होने के कारण तेरा कर्म भी युद्ध करना है। इसीलिए अगर तू अपने कर्म और धर्म दोनों को देखता है तो तुझे युद्ध करने से भयभीत नहीं होना चाहिए। अगर तो अर्जुन किसी अन्य धर्म के होते, तो अर्जुन अगर किसी अन्य धर्म को के फॉलो होते, क्या किसी अन्य धर्म के होते, तब अर्जुन को युद्ध करने में एक क्षण के लिए भय लगना भी चाहिए। अगर अर्जुन पुजारी होते, अगर अर्जुन कोई और किसी और धर्म के होते, तो अपने धर्म के अनुकूल उन्हें कार्य करना होता। पर अगर वो क्षत्रिय है और क्षत्रियों का कर्तव्य और धर्म ही है कि वो युद्ध करे,
कि वो शत्रुओं का पराजय करें। इसीलिए अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि युद्ध करना तो तेरा धर्म भी है और कर्तव्य भी है, तो तू अपने कर्तव्य से क्यों विकंपित हो रहा है, डर क्यों रहा है? क्योंकि धर्ममय युद्ध से मतलब कि वो युद्ध जो धर्म को स्थापित करने के लिए किया जा रहा हो। अगर अर्जुन युद्ध करेंगे तो धर्म स्थापित होगा कि अधर्म? धर्म की स्थापना होगी। तो भगवान कह रहे हैं धर्ममय युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा और कोई भी कल्याणकारक काम नहीं है और भी कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि तेरे लिए सबसे श्रेष्ठ कर्म भी युद्ध करना है और क्षत्रिय होने के कारण तेरा धर्म भी युद्ध करना ही है। तो ये धर्ममय युद्ध ही तेरे लिए सबसे ज्यादा कल्याणकारक है। आइए अगले श्लोक में देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। यदृच्छया च उपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम्। पार्थ, हे पार्थ, यदृच्छया अपने आप उपपन्नम प्राप्त हुए च और अपावृतम खुले हुए स्वर्ग द्वारम स्वर्ग के द्वार रूप ईदृशम इस प्रकार के युद्ध को सुखी न भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही लभंते पाते हैं। यह भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, तुम्हारा बहुत सुंदर भाग्य है कि तुम्हें इस प्रकार का धर्ममय युद्ध करने का अवसर मिल रहा है। अपने आप को प्राप्त हुए खुला द्वार, अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध, खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा भी है। अगर एक क्षत्रिय को अपनी प्रजा को बचाने के लिए युद्ध करने का अवसर मिल गया और उस युद्ध में चाहे वो जीता चाहे उसकी मृत्यु हो गई, दोनों तरह से ही वो स्वर्ग को ही मतलब कि वो उसके लिए कल्याणकारक ही होगा। तो भगवान कह रहे हैं ये युद्ध तो तेरे लिए स्वर्ग के खुले हुए द्वार की तरह है, तो तू कैसे इसको लड़ने से चूक सकता है? हे पृथानंदन, वे क्षत्रिय बड़े सुखी भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। एक क्षत्रिय के जीवन में अगर उसे अपनी प्रजा को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए युद्ध करने का अवसर मिल जाए, इससे ज्यादा उसके लिए कल्याणकारक कुछ भी नहीं होता। भगवान कह रहे तो क्यों डरता है, तो क्यों विकंपित हो रहा है? ये युद्ध तो तेरे लिए खुले हुए स्वर्ग के द्वार की तरह है। स्वर्ग द्वारम अपावृतम, ये खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है, इसको निश्चित ही तू लड़। तृतीय श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से? अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अथ चेत त्वम इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अथ मतलब किंतु, चेत यदि, त्वम तू, इमं इस, धर्म्यम धर्मयुक्त, संग्रामम युद्ध को, न नहीं, करिष्यसि करेगा, ततः तो, स्वधर्मम स्वधर्म, च और, कीर्तिम कीर्ति को, हित्वा खोकर, पापम पाप को, अवाप्स्यसि प्राप्त होगा। भगवान कह रहे हैं तू ये बिल्कुल मत सोच कि अगर तू ये सोच रहा है कि तू अगर इस युद्ध को नहीं लड़ेगा तो कोई भारी भरकम पुण्य को प्राप्त होने वाला है। तुम एक होता है व्यक्ति कि ठीक है मुझे ये चीज नहीं करनी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज नहीं करनी चाहिए, उससे क्या होगा? ना तो उसको कोई हानि हुई ना लाभ हुआ, वो समत्व में रहा।
पर दूसरी परिस्थिति है कि कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसा कर्म जो एक व्यक्ति का धर्म है, उसे करना चाहिए, उसका कर्तव्य है कि उसको करना चाहिए, पर फिर भी वो ना करे, तो उसके न करने से अगर वो ये सोच रहा है कि शायद मैं कोई बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, तो ये गलत है, क्योंकि वो न चाहते हुए भी अपराध को प्राप्त हो रहा है, वो अपने जीवन में बहुत बड़ा पाप कर रहा है। तो आप ये मत सोचो कि अगर मैं अपना कर्तव्य न करके उससे भागूंगा तो मैं बहुत भारी भरकम किसी किसी को, देखिए, अगर हम अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने से दूर भागते हैं, ये सोचकर कि अगर मैं ऐसा करूंगी या मैं ऐसा करूंगा तो इसको कैसा लगेगा, उसको बुरा लगेगा, इस चक्कर में हम अपने कर्तव्य को न करके दूसरों को रिझाने वाले कार्यों को करने में लग जाते हैं। पर भगवान कहते हैं जो ऐसे व्यक्ति अपने कर्म और अपने धर्म को न करके दूसरी चीजों को करने का प्रयास करते हैं, दरअसल वो अपने जीवन में पापों को एकत्रित कर रहे हैं। वो न चाहते हुए भी अधर्म को स्थापित करते हुए अपने जीवन में अपराध बना रहे हैं। जैसे कि अगर मैं एक माता हूं और एक माता होने के कारण मेरा ये कर्तव्य है कि मैं अपने बालकों का ध्यान रखूं, उनका उनकी चीजों, उनके जीवन में उनकी सदा उनका मार्गदर्शन करूं। पर ऐसे में अगर मैं कि अन्य चीजों में व्यस्त होकर अपने उस कर्तव्य से चूक जाऊं, उन पर ध्यान न दूं, चाहे उसको छोड़कर मैं चाहे मंदिर भी जाऊं, और बोलो, अगर मेरे बालक को मेरी आवश्यकता है और उस समय अपने कर्तव्य को न निभाकर मैं अन्यत्र कोई भी कार्य में अपने आप को व्यस्त कर लूं, भगवान कहते हैं ऐसे दिखने वाले अच्छे या बुरे काम आपके जीवन में पापों को एकत्रित करते हैं। इसीलिए अन्यत्र कोई प्रयास मत करो, केवल अपने जीवन में अपने धर्म के अनुकूल अपने कर्तव्य कर्मों को संपादित करते चलो और उसी रास्ते पर भगवत प्राप्ति निश्चित आपको हो जाएगी। तो यहाँ पर भी अर्जुन को भगवान ये कह रहे हैं कि अगर तू ये सोच रहा है अर्जुन कि ये धर्ममय युद्ध तू नहीं करेगा तो तुझे कोई बड़ा भारी कीर्ति, कीर्ति मतलब लोग बड़ी तुम्हारी वाहवाही करेंगे, वाह वाह अर्जुन ने युद्ध नहीं करा, कितना अच्छा काम किया, या फिर तुम अगर ये सोच रहे हो कि तुम कोई धार्मिक कार्य कर रहे हो युद्ध ना करके, तो मैं तुम्हें ये बात स्पष्ट बता दूं कि ये अगर तू ये धर्ममय युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके तू पाप को प्राप्त होगा। तो ये मत सोचना कि तुझे बड़ी बढ़ाई, वाह 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 मिलेगी, बल्कि जो लोग तेरी अकीर्ति चाहते हैं, तेरा बुरा चाहते हैं, वो तो वाह वाह करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा काम करने से पूरी दुनिया में तेरी अकीर्ति फैल जाएगी। सब कहेंगे कि अर्जुन डरपोक है, अर्जुन में वो सामर्थ्य नहीं थी, वो क्षत्रिय कहलाने के लायक ही नहीं है, तो तेरी अकीर्ति हो जाएगी और ये तुझे पाप को प्राप्त कराएगी। ततः स्वधर्मम कीर्तिं च हित्वा, मतलब कि तेरी जो कीर्ति का त्याग हो जाएगा। सब लोग तेरे बारे में बुरा भला कहेंगे कि अर्जुन कितना डरपोक है जो ऐन समय में रणभूमि को छोड़कर भाग गया। तो भगवान कह रहे हैं ये किसी भी तरह से हितकारी नहीं है। अगले श्लोक में देखिए भगवान क्या कह रहे हैं। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर मरणाद अतिरिच्यते। अकीर्तिम च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य च अकीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते। च मतलब तथा और, भूतानि सब लोग, तेरी अव्ययाम बहुत काल तक रहने वाली, अकीर्तिम अपकीर्ति का, अपि भी कथिष्यन्ति कथन करेंगे, च और संभावितस्य माननीय पुरुष के लिए, अकीर्ति अपकीर्ति मरणात् मरण से भी अतिरिच्यते बढ़कर है। भगवान यहाँ अर्जुन को बोल रहे हैं कि अगर तू ये सोच रहा है कि ये तू एक कीर्तिमय पुरुष है, तू अपनी सेना के लिए एक बड़ा
सम्माननीय पुरुष है। तो कह रहे हैं सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन अर्थात निंदा करेंगे। अगर तू युद्ध नहीं करता तो बड़े समय तक तेरे बारे में लोग निंदा करेंगे, बड़े समय तक तेरी अकीर्ति व्याप्त रहेगी। लोग तेरी निंदा करेंगे कि किस प्रकार अर्जुन के उस अविवेक निर्णय के कारण संपूर्ण जो प्रजा है उसका विनाश हो गया, वर्ण संकर हो गया, अधर्म फैल गया। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, वह अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए। और ऐसी अपकीर्ति को बार बार श्रवण करके सोचिए, अगर आप कहीं भी जाए, हर व्यक्ति आपके बारे में बुरा बोले, हर व्यक्ति आपकी निंदा करे, हर व्यक्ति आपको कहे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने बहुत गलत किया, आपके कारण कितनों को नुकसान हुआ, कितने नष्ट हो गए, कितनों को कष्ट हुआ, आपके लिए इस निंदापूर्ण जीवन को व्यतीत करने से अच्छा तो मर जाना होता है। तो भगवान यहाँ अर्जुन को कह रहे हैं कि तू नहीं लड़ा तो तेरी इतनी निंदा होगी, इतनी निंदा होगी कि उस निंदा से, इतनी निंदा सुनने से तो अच्छा है कि तू प्रार्थना करेगा कि मेरा ये जीवन ही खत्म हो जाए, मैं मर जाऊं। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन युद्ध करना ही कल्याणकारक है। जब और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन अर्थात निंदा करेंगे, वह अपकीर्ति सम्मानित मनुष्यों के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदाई होती है। तो भगवान कह रहे हैं इतनी निंदा होगी कि तो तेरे लिए ये जीवन व्यतीत करना असंभव हो जाएगा। आइए आज की कक्षा के आखिरी श्लोक को देखें। भयाद्रिणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयात् रणात् उपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। च मतलब और, ये शाम जिनकी दृष्टि में, त्वम तू पहले, बहुमतः बहुत सम्मानित, भूतवा होकर, अब लाघवम लघुता को, यास्यसि प्राप्त होगा, वह महारथा महारथी लोग, त्वाम तुझे, भयात भय के कारण, रणात युद्ध से, उपरतम हटा हुआ, मनस्यन्ते मानेंगे। कह रहे हैं अगर तुमने इस निर्णय को परिवर्तित नहीं किया तो लोग क्या सोचेंगे कि अर्जुन भय के कारण इस रणभूमि का त्याग कर कर भाग गया, तथा महारथी लोग तुझे भय के कारण, क्या अर्जुन युद्ध करने से इसलिए भयभीत है क्योंकि वो कमजोर है? नहीं। क्या अर्जुन के पास वो सामर्थ्य नहीं है कि वो कौरवों से को युद्ध में हरा सके? नहीं। केवल अर्जुन इस समय अपने सगे संबंधियों के साथ अपनी उस अटैचमेंट के उस विशेष सर्कल में फंस चुके हैं, जिसके कारण सही निर्णय लेने से चूक रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ पर भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जितने भी सम्माननीय लोग हैं, महारथी लोग हैं, वो क्या सोचेंगे कि अर्जुन भय के कारण युद्ध से हट गया। जिनकी धारणा में आज वो प्रजा जो आज अर्जुन को अपनी पूरी सेना में सबसे सामर्थ्यवान मानती है, सबसे शक्तिशाली मानती है, सबसे विवेकी मानती है, जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है, मतलब तू सर्वशक्तिमान हो चुका है, उन्हीं की दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। तू एक बड़ा निंदनीय एक पात्र बन के रह जाएगा। वो तुझे डरपोक समझने लगेंगे, तेरी अत्यंत निंदा होने लगेगी। मतलब वही जिनके लिए अभी तू एक रोल मॉडल है, बाद में वही ऐसा कहने लगेंगे कि कुछ भी बन जाओ पर कभी अर्जुन जैसा नहीं बनना, जो बिल्कुल ऐन मौके पर आकर हमें अकेला छोड़कर, रणभूमि को छोड़कर भग गया। तो अर्जुन को भगवान अपने धर्म का ज्ञान दे रहे हैं कि क्षत्रिय होने के कारण तुम्हें अपना इस धर्म में युद्ध को निश्चित ही करना चाहिए, जिससे धर्म की भी स्थापना होगी और तुम्हारी प्रजा की भी रक्षा होगी। तो आइए आज के इन 5 श्लोकों को हम एक बार पुनः पढ़ते हैं, फिर हम जाते हैं टुवर्ड्स द सॉन्ग ऑफ लव, श्री गोपी गीतम की तरफ। स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि, धर्माद्धियुद्धात् श्रेयोन्यत्
क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखी न क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणाद् अतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। श्री राधा रमण लाल की जय। आप सभी से मेरा निवेदन है, प्रतिदिन के पाठ में इन अगले 5 श्लोकों को भी आप ले लीजिए। जब तक ये अध्याय विश्राम नहीं होते, नित्य रूप से जितने श्लोक जो द्वितीय अध्याय के हो चुके हैं उनका पाठ करें, और जो प्रथम अध्याय ऑलरेडी विश्राम हो चुका है, कम से कम एक बार पूरे हफ्ते में उसका संपूर्ण अध्याय का पाठ अवश्य ही करें, जिससे कि उच्चारण का अभ्यास रहेगा और फिर त्रुटि नहीं होगी। आइए कक्षा के द्वितीय भाग में हम प्रवेश करें, जो कि है स्तोत्र। हमने बहुत सुंदर पिछली कक्षा में श्री गोपी गीतम की भूमिका बनाई, कैसे गोपियां रुदन करते हुए भगवान का की खोज कर रही हैं। उस जंगल में व्याप्त लता पता अंकुर पेड़ पौधे, यमुना जी हर एक से निवेदन कर रही हैं कि क्या आपने हमारे श्याम सुंदर को देखा, क्या आपने उनका दर्शन किया, क्या आपको ये पता है कि वो किस ओर गए हैं, जहां उनको पहचान कर हम भी जाएं और हमें वो प्राप्त हो जाए। इस प्रकार गोपी रुदन करती हुई जोर जोर से, देखिए गोपी गीत में 19 श्लोक हैं। एक भाव ये है कि हर एक ये भाव अलग अलग गोपी द्वारा कहा गया है कि जयति तेदिकम जन्म ना व्रज, एक गोपी का भाव है। और उसके बाद शरद उदाशये साधु जात सत, जो हम द्वितीय श्लोक आज करने वाले हैं, वो दूसरी गोपी का भाव है। ऐसे हर गोपी अपने अपने भाव से भगवान को याद कर रही हैं। और दूसरी ओर ये भाव है कि गोपियां भगवान के प्रेम में इस स्तर तक पहुंच चुकी हैं कि सभी गोपियां एक स्वर से, एक भाव से, एक विरह ताप से उन 19 श्लोकों को एक संग एक ही स्वर से गा रहे हैं। इमेजिन, मैं आज कक्षा में विद्यमान ये जो 100 बालक हैं, उनको ऑलरेडी सिखाए हुए भी एक किसी स्तुति का गान करने के लिए कहूं, आपने उसका उस लय में अभ्यास भी किया होगा, तब भी आपके लिए एक संग बिल्कुल कोऑर्डिनेशन में गाना कठिन होगा, होगा कि नहीं? किसी का स्वर थोड़ा सा आगे होगा, किसी का स्वर थोड़ा सा पीछे होगा, किसी का थोड़ा ऊपर होगा, किसी का थोड़ा नीचे होगा। पर गोपी इस समय ऐसे समत्व में पहुंच चुकी हैं, गोपी इस समय भगवान के इस विरह में ऐसे स्तर पर पहुंच चुकी हैं कि सभी गोपियां एक संग एक ही शब्दों को का गान करके भगवान को आवाहन कर रही हैं, भगवान को पुकार रही हैं। तो हम भी ऐसा प्रयास करें कि हम भी भगवान भगवान के प्रेम में एक ऐसे स्तर तक पहुंच जाए जहां पर भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें किन्हीं शब्दों को बनाना नहीं पड़े। गोपी गीत गोपियों ने गाया है, वो उससे पहले गोपी गीत किसी ने नहीं गाया। जो हम गा रहे हैं वो गोपियों द्वारा प्रसादी हमें प्राप्त हुआ है। पर जब आप भगवान के विशुद्ध प्रेम में एक ऐसे स्तर तक पहुंच जाएंगे ना, उस समय किसी के चुराए हुए शब्दों से आपको भगवान को नहीं पुकारना पड़ेगा। तब हृदय से स्वतः ही वो जो विरह रूपी जो ताप है ना, वो अक्षर ब्रह्म का रूप लेके आपके हृदय से प्रकट होकर अश्रुओं के माध्यम से आपकी नेत्रों से भी प्रकट होंगे और वचनों के माध्यम से आपके मुख से भी बाहर निकलेंगे। तो वही कुछ भाव गोपियों ने गोपी गीत के द्वितीय श्लोक में कहा है। आपकी स्क्रीन पर जो गोपी गीत का द्वितीय श्लोक है वो प्रकट होगा, ध्यान से देखिएगा। शरदुदाशये साधु जात सरसी जोदर
श्रीमुषादृशा सूरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वध शरदुदाशये साधु जात सत सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सूरतनाथ ते शुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह किम वध। यहाँ पर गोपियां क्या कह रही हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। हे हमारे स्वामी, हे हमारे नाथ। गोपियां यहाँ पर अपने आप को क्या कह रही, द्वितीय लाइन देखिए, सूरतनाथ ते शुल्क दासिका। हे श्री राधा रमन लाल, हे गोपाल, हे गोविंद, हे हमारे प्राणों के नाथ, हम पहले से ही आपके बिन मोल की दासियां हो चुकी हैं। हम आपके अनुगत्य पूर्णतः आपके चरणों में समर्पित हो चुकी हैं। यहाँ पर गोपियां कह रही हैं कि हमारी इस जीवन की कोई वास्तविकता ही नहीं है अगर आप हमारे साथ नहीं हो। हम हमारे जीवन व्यतीत कर रहे हैं केवल इसी कारण, क्योंकि उस जीवन में आपका प्रवेश है। आप हमसे वार्ता करते हैं, आप हमसे प्रेम करते हैं, आप हमारा माखन चुराते हैं, आप हमारे संग लीला करते हैं, आप हमसे प्रेम करते हैं। पर अगर आप ही अंतर्ध्यान हो जाएंगे तो हमारे इस जीवन का कोई मायना रह जाएगा। यहाँ पर गोपियां कह रही हैं हम तो आपके बिन मूल्य की, बिना किसी मूल्य की, मतलब पूर्णतः इस तन से, इस मन से, अपनी चेतना से, अपनी आत्मा से पूर्णतः आपके दासित्व को प्राप्त हो चुकी हैं। आप ही की दासी हैं। इस दुनिया में भी हम विचर रहे हैं क्योंकि आपको का ही दर्शन हर एक में कर कर। आपको मालूम है ब्रज में एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ब्रज के ऊपर से गुजर रहे थे। उस समय ब्रह्मा जी ने दर्शन किया कि वृंदावन के अंदर भगवान अपने गोपों के साथ लीला कर रहे और खूब खेल कूद में विद्यमान थे। अब भगवान को ऐसा देखकर ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं भी भगवान के दर्शन करूं। पर जैसे ही भगवान के दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी नीचे उतरे, ब्रह्मा जी की चारों खोपड़ियां हिल गई जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी एक गोप के मुख से लड्डू चुराकर उन्होंने उस झूठे लड्डू का आस्वादन किया। तब ब्रह्मा जी को ये देखकर, ये दर्शन करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि ब्रह्म का झूठन तो पूरी दुनिया पाती है, पर ब्रह्म भी किसी का झूठन पा सकता है। तो ये सोचकर ब्रह्मा जी के हृदय में संदेह आया कि क्या ये सच में गोविंद है भी, कि गोविंद का वेश धारण करके कोई ढोंग कर रहा है। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि ब्रह्मा जी ने संपूर्ण वृंदावन से, ब्रह्मा जी ने उनके जो जितने भी गोप गैया सब कुछ थे उन सबको चुरा लिया, उन सबको वहां से लेकर ब्रह्मलोक ले गए। अब जब भगवान को इस चीज का ध्यान आया कि ब्रह्मा जी ने ऐसा किया है, तो भगवान मन ही मन हंसने लगे और कहने लगे कि ब्रह्मा को लगता है इस चीज का अहम आ गया है, वो मेरी इस लीला में प्रवेश कर कर मेरे ही प्रियो को मुझसे दूर ले गया। और उसको क्या लगता है कि सृष्टि करने का कला केवल ब्रह्मा में ही है। ब्रह्मा जी का उत्पन्न कहाँ हुआ है, कैसे हुआ? ब्रह्मा जी का तो उस भगवान हरि के नाभि से उत्पन्न हुए कमल से हुआ है। तो ब्रह्मा जी को जब इस प्रकार की ब्रह्मा जी ने लीला करी, तब भगवान ने क्या किया, भगवान ब्रज के सब बन गए, भगवान सब गोप बन गए, भगवान सब गैया बन गए। जो जो उस समय भगवान के साथ गौचारण में गए थे, भगवान सब कुछ बनकर स्वयं ठाड़े है गए। और फिर जब गौचारण करके भगवान वापस गए, तो भगवान ही अनंत रूपों में, भगवान ही मधुमंगल बन गए, भगवान ही सुदामा बन गए, भगवान ही मनसुखा बन गए, भगवान ही सब गोप गैया बनकर अपने अपने घरों में चले गए। जब ब्रह्मा जी ने 1 साल बाद देखा कि वृंदावन में तो कोई भी चीज हिली नहीं, तो ये देखकर ब्रह्मा जी के
चारों मुख हिल गए कि भगवान स्वयं ही हर वो वस्तु, हर वो व्यक्ति बनकर उन घरों में चले गए हैं जिनको चुराकर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में रखा हुआ है। अब ये जो 1 साल है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस 1 साल में ब्रज के सभी गोप ब्रह्मा जी द्वारा चुराकर ब्रह्मलोक में ले जाए जा चुके हैं। उस समय भगवान सभी गोप बनकर संपूर्ण वृंदावन के सभी घरों में व्यवस्थित हुए हैं। अब महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये वो 1 वर्ष वो ही समय है जब वृंदावन की सब गोपियों का विवाह उन गोपों से हुआ है। तो एक तरह से गोप गोप थे कि गोप ब्रह्मा के गोप ठाकुर जी थे? उस समय गोप स्वयं भगवान थे। तो जब गोपियों का विवाह गोपों से हुआ है, तब एक तरह से उस ब्रह्म मोहन लीला द्वारा जो असली गोप थे वो तो अंतर्ध्यान हो चुके थे, और भगवान जिन गोपों का रूप धारण करके उनके घर में थे, दरअसल गोपियों का जो विवाह है वो भगवान बने उन गोपों के रूप में विद्यमान स्वयं भगवान से ही हुआ था। तो भगवान कह रहे हैं हम तो आपकी दासियां उसी समय से हैं जब आपने हमसे पानी ग्रहण किया। हम आपके बिन मोल की दासियां हैं, आपकी सेविकाएं हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे गोपियां? आप शरद ऋतु के समुंदर आप शरद ऋतु के सुंदर जलाशय में से चांदनी की छटा के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हैं। यहाँ गोपियां कहती हैं, यहाँ गोपियां ठाकुर जी के नेत्रों का गुणगान करें। कह रही है आपको पता है जो हमारी ये दशा है इसमें कोई हमारी गलती है? आपने जो हमें ऐसी बावरी सा बना दिया है, दर दर भटक रही है, पौधों से बातें कर रही है, फूलों से बातें कर रही है, क्या इसमें हमारी कोई गलती है? आपने ही अपने इन तीखे तीखे नेत्रों द्वारा हमारे हृदय को ऐसा घायल किया है। गोपियां कह रही है नेह किम वदह, क्या आपको लगता है अस्त्र, चाकू, तलवार, धनुष से ही मारने को मारना कहते हैं? आपने जो अपने नुकीले नेत्रों से हमारे हृदय को घायल किया है, टेढ़ी टेढ़ी नजर से देखकर हमें इशारे कर 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 हमें बार बार अपने पास बुलाया है, हम सबका परित्याग करके बार बार आपकी लीला में प्रवेश कर कर आपको रिझाने के लिए जो आती हैं, आपने अपने इन देखो मार देना, इस शरीर के से छुटकारा पवा देना वो तो आसान है, वो तो एक बार मरना है और फिर सब छूट जाना है। पर ये जो अपने इन नोकीले नेत्रों द्वारा बार बार आप हमारे हृदय का चयन कर कर हमें मार रहे हैं, क्या इसको मारना नहीं कहते? क्या केवल छुरी, चाकू और तलवार के मारने को ही मारना कहते? अरे नहीं गोविंद, आपने अपने इन नेत्रों द्वारा जो हमारे इस हृदय को चुरा लिया है ना, बार बार आप अंतर ध्यान होकर हमें धीरे धीरे आप मार रहे हैं। देखो स्लो पॉइजन में कितनी तड़पाहट होती है। अगर आपने किसी को मरते हुए देखा हो जिसे स्लो पॉइजन दिया जाए, वो कैसे तड़पता है, कितनी कितनी ऊंचा उछल जाता है। हे गोविंद, आपके नेत्रों ने भी हमारे हृदय को ऐसा घायल किया है कि अब आपके बिना इस जीवन को जीना केवल उस तड़पते हुए प्राणी की तरह है जिसको जो ना जी सक रहा है और ना ही मर सक रहा है। मर जाना तो आसान है, एक बार मरे और छुट्टी है गई, पर आपके विरह ने जो ये धीरे धीरे प्रतिदिन मरना हमसे सहन नहीं होगा गोविंद। यहाँ पर गोपी क्या कह रही है, आपके इतने सुंदर जो ये नोकीले नेत्र, जो कि शरद ऋतु के सुंदर, आपने अगर शरद ऋतु में कोई जलाशय का दर्शन करो, उसमें आपको दर्शन करके इतना आनंद आएगा जैसे कि पूरा चंद्रमा उस जलाशय में प्रतिबिंबित होगा, और उसके साथ साथ जो जो और जो चांद के साथ साथ जो सितारे हैं जलाशय को ऐसा प्रतीत कराते हैं जैसे कि सुंदर चांदनी की छटा वहां पर बिखरी पड़ी हो। वैसे ही यहाँ पर गोपियां कह रही हैं आपकी जो नेत्र हैं इतने सुंदर हैं कि उन्होंने हमारे हृदय को चुरा लिया है, और अब आप अंतर ध्यान होकर हमें जो ये धीरे धीरे मार रहे हैं, बताओ ऐसा मारना कोई ठीक बात है? हम तो आपको समर्पित होकर आपकी दासी हो चुकी हैं, आप मार भी दो तो कोई बात नहीं, पर
धीरे अपने विरह अग्नि में हमें मत मारो, हमें जल्दी से दर्शन दो। ऐसा कहकर गोपियां बार बार ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही हैं कि आप हमें क्षमा करो और हमें आकर पुनः दर्शन दो, आपके बिना हमारा जीवन सार्थक नहीं होगा। आइए एक और बार इसका गान करेंगे। शरदुदाशये साधु जात सद, हमारी छोटी लाली गाएगी, गाइए। शरदु बोलो। शरदुदाशये साधुदाश सरसी जोदर श्रीमुषादृशा सूरतनाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किं वध। मार देना ही मार देना थोड़ी होता है। जो आप हमें नेत्रों से बार बार अपना मारते हैं, उसे मारने को क्या मारना नहीं कहते। ऐसा गोपी कहकर ठाकुर जी से रुदन करते हुए पुकार रही हैं कि आकर हमें पुनः दर्शन दीजिए। श्री गोपी गीतम के द्वितीय श्लोक को भी आप सभी हृदयस्थ करिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। 6:40 हो चुके हैं, 10 मिनट कक्षा ऊपर हो चुकी है। सूत्र को हम इंस्टाग्राम पे अपलोड करेंगे। आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी प्रति हफ्ता दिए हुए कार्य को निश्चित करें, अदरवाइज आपके लिए संस्कृत के उच्चारण में कठिनाई होगी और फिर धीरे धीरे जो आपकी जो लय है वो टूट जाएगी। पुनः प्रार्थना है कि भगवत गीता के उन 5 श्लोकों का अभ्यास करें और गोपी गीत को प्रतिदिन कम से कम 2 श्लोक तो बिना पढ़े और बाकी श्लोक अगर उच्चारण आता है तो पढ़कर, वरना ये 2 श्लोक ही केवल आप ठाकुर जी के सामने सुबह जब अपनी सेवा में जाते हैं या फिर जब आप ठाकुर जी को शयन कराते हैं, सुलाने के समय ठाकुर जी के सामने निश्चित आप इनका गान करें। इसी के साथ आज की कक्षा का विश्राम करते हैं। आप सभी की श्री चरणों में मैं अपना प्रणाम करती हूँ और अगले मंगलवार हम फिर प्रस्तुत होंगे गोपी गीतम के तृतीय श्लोक को लेके। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा रमन लाल की जय।